अल्फ़ाबेट को बिना जाने कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। ठीक वैसे ही इन 3 तरीकों के बिना कोई भी स्टडी को अच्छे से नहीं कर सकता। कई बार हम पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कई प्रकार के विचार चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। पहले स्टेज में हम गलतियों को देखेंगे और दूसरे स्टेज में बेस्ट स्टडी टेक्निक को जानेंगे। स्टेज 1, फर्स्ट चैप्टर। ब्रूस ली का कहना था, जो इंसान 1000 तरह की प्रैक्टिस करता है उससे डर नहीं लगता, बल्कि जो एक प्रैक्टिस को 1000 बार करता है उससे डर लगता है। यही बात यहाँ पर भी लागू होता है। आपने आज टू डू लिस्ट बनाया, कम से कम 3 या 4 काम को उसमें लिखा जिसे आप 5 से 6 सालों तक डेली करना चाहते हो, जैसे कि जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, कोई नया लैंग्वेज सीखना, स्किल सीखना, पेंटिंग करना आदि शामिल है। जिस तरह कंपाउंडिंग इफेक्ट समय के साथ बढ़ता जाता है, उसी तरह आपके काम जिसे आप रोज पूरा करने की कोशिश करते हो उसमें आप समय के साथ परफेक्ट बनते जाते हो। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उस हैबिट में आप महारत हासिल कर चुके होंगे। इन फोटो को ध्यान से देखो। क्या लगता है आपको, इस तरह का बॉडी क्या इन्होंने 1 महीने में बना लिए होंगे? नहीं ना, इन्हें बनाने में इनको कई सालों का समय लगा, तब जाकर इतना अच्छा बॉडी बना पाए। जो मैं स्टेज 2 में स्टडी टिप्स बताने वाला हूँ, आपको पढ़ाई करते समय उसे अप्लाई करते हुए पढ़ना है। आप खुद कुछ हफ्तों बाद महसूस करने लगेंगे कि आपकी स्टडी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। स्टडी टिप्स को बात करने से पहले स्टेज 1 का सेकेंड पार्ट अवेयरनेस की कमी को जान लेते हैं। यह आपको काम को टालने की आदत से बचाएगा। कई बार हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी के कारण आसपास जो भी हो रहा होता है वो हमारे मन पर इफेक्ट डालता है। हमें पता होता है कि हमें पढ़ाई करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। हम वह काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, परंतु हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कई घंटों तक सोशल मीडिया चलाना, उससे हमें नुकसान ही होता है। उससे निकलने वाली किरण आंखों को कमज़ोर करता है, आपका इंटरनेट बर्बाद होता है, दिमाग में अननेसेसरी कंटेंट का प्रभाव बढ़ता है, फ़ोन का बैटरी खत्म होता है और सबसे अमूल्य चीज़ आपका गोल्डन समय बर्बाद होता है, जो कि ज़िंदगी में दोबारा वापस भी नहीं आएगा। डेविड कहते हैं कि एक बार मुझे कुल 112 पुल अप करने थे। आखिरी सेट में मैंने 12 की जगह 11 किए, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। इसलिए मैं घर आ गया और जब मैं खाना खाने बैठा तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। मुझे एक ही बात परेशान कर रहा था, कहीं एक कम पुलअप शॉर्टकट लेने की आदत न बन जाए। मैं वापस जिम गया और दोबारा 112 पुलअप करके वापस आया। तब मुझे तसल्ली मिला। मैंने अपनी हार और गलती को एक लेसन और बड़ी जीत में बदल दिया। जब आप 1 घंटा समय बर्बाद करते हो तो बदले में आप 2 घंटा पढ़ाई करो। जब आप सचेत होते हो तो आपको मालूम होता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। अगर आप सचेत रहते हैं तब टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो भी काम नोट किए होते हैं उसे करने में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। इसलिए अवेयरनेस हमारे दिमाग के लिए जरूरी है। स्टेज 2, ये टेक्निक जितना सरल लगता है, इसको यूज करने पर उतना ही अच्छा पढ़ाई भी होता है। बस आपको इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेक अ मूवी योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसका स्टोरी शुरू से लास्ट तक याद रहता है, जबकि हमने मूवी सिर्फ एक बार ही देखी होती है। इसका मतलब हमें ये गजब की पावर होती है। जब किसी मूवी को हम देखते हैं तो उसकी स्टोरी याद रख सकते हैं। तो क्यों ना इस पावर का यूज हम अपनी स्टडी में करें। मान लीजिए आप कुछ लेसन याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सीन माइंड में क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिक्स करना है। करेक्टर होंगे आपके लेसन में जो भी टर्म यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई नियम है और आपको वो याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस नियम की खोज कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उसे सही साबित करने के लिए कितने प्रयोग किए, तब जाकर यह नियम बना। आप इस तरह से आपके माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक मूवी रखोगे तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा। आप जब चाहे अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगा कि आपको पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कि पढ़ाई का प्रेशर अभी जो आपके माइंड पर हावी हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। दूसरे टिप्स का नाम है टीच अदर। पहला टिप्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस सेकेंड टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। दोस्तों, मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप्स को अच्छे से फॉलो किया
और आप अपने माइंड में पूरे लेसन की मूवी बना लेते हैं। अगर आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहेंगे तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो सच ही है कि हम किसी मूवी को अकेले देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, और वही हम अपने दोस्तों के साथ देखते हैं तो बहुत मजा आता है। यही कंडीशन स्टडी में भी है। ये आपने जरूर सुना होगा, नॉलेज को जितना टाइम शेयर किया जाता है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपने क्लास में और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाइए। इससे वो लेसन आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में काफ़ी तारीफ भी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। ये टिप्स कम और सजेशन ज़्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको वीकली रिवाइज करो या 4-5 दिनों में रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज कंपलसरी। ये पढ़ाई का एक नियम ही है और ये बात एकदम सच है। आप किसी चैप्टर को कितना भी याद कर लो, आपको उस समय तो वो चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, रिवीजन जरूर कर लेना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूल में हमेशा टॉप करें और स्कूल खत्म होने के बाद भी आपके नाम से उस स्कूल में एग्जाम्पल दिए जाए। दोस्तों, मेरे अंतिम शब्द है, मैं आज जो भी वीडियो में बताया हूँ वो 100% वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम बना ही नहीं है जो हम ना कर सके। इसलिए आप अपने स्किल पावर को पहचानो और अभी से इन टिप्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो कमेंट में जीवन से रिलेटेड एक सीख जरूर लिख देना, जिसे तुम कभी भूलना नहीं चाहते हो। इससे दूसरों को कमेंट पढ़कर भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।